प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक नई चीज़ के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे इकाई 2 जिसका नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हम लोगों ने बच्चों जाना था, इसके पहले का वीडियो था उसमें हम लोगों ने जाना था कि कौन सी चीज़ें जल से हल्की हैं, कौन सी चीज़ें जल से भारी हैं। साथ ही बच्चों इसके पहले हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें हम लोगों ने बच्चों जाना था कि कौन सी चीज़ें जल में घुलनशील हैं, कौन सी चीज़ें जल में अघुलनशील हैं। तो इसका भी एक्सपेरिमेंट किया था, मज़ा आया था ना आप लोगों को। आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे और क्या जानेंगे कि पदार्थों का वर्गीकरण जो है वो उसकी पारदर्शिता के आधार पर किस प्रकार से किया जाएगा। पदार्थों का वर्गीकरण पारदर्शिता के आधार पर किस तरीके से हम कर सकते हैं। पारदर्शिता मतलब आर पार दिखाई देना। ठीक है, पारदर्शिता से क्या तात्पर्य है बच्चों? पारदर्शी, नाम से स्पष्ट है बच्चों। पार यानी आर पार, ठीक है, दर्शी यानी दिखाई देना, जिसमें से आर पार दिखाई दे रहा है, किसमें से नहीं दिखाई दे रहा है। इसके द्वारा हम जानेंगे कि उन वस्तुओं को या उन पदार्थों को किस तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। आज इसके लिए बच्चों हम फिर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसके लिए बच्चों कोई भी चीज़ जो है, देखिए मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, आपको दिखाती हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये मैंने लिया है, ये क्या है? एक प्लास्टिक का ढक्कन है। ठीक है, यानी मैंने क्या लिया है? एक प्लास्टिक की शीट ली है। आप प्लास्टिक का कुछ भी ले सकते हैं या कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हमने क्या लिया हुआ है? ये एक कांच लिया है जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, मतलब एक कांच का ग्लास लिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है वो आप बताएंगे। ये भी क्या है? एक कांच का ग्लास है, इसके अंदर भी मैंने कुछ लिया हुआ है। ठीक है, एक ये मैंने प्लास्टिक की बॉटल ली हुई है। समझ में आ रहा बच्चों? एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आने वाला है आज तो। ये क्या है? एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसके अलावा मैंने क्या लिया है? ये देखिए, ये भी है, एक प्लास्टिक की शीट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और क्या मैं लेके आई हूँ? ये देखिए, ये है पेपर। ठीक, आज और भी एक चीज़ और है। ये क्या है? एक पॉलीथीन है। ठीक है, आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और जानेंगे कि कौन सी चीज़ों से हम आर पार देख सकते हैं, किन चीज़ों से देख सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा। जिनसे आर पार हम नहीं देख सकते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा बच्चों। और जिसमें से हम कुछ कुछ देख सकते हैं आर पार, उन्हें क्या कहा जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने लिया है एक ये कांच। ठीक, अब ये बताइए इस कांच के अंदर क्या है, इस कांच के ग्लास में क्या है। ठीक है, ये यहाँ ध्यान से देखिए और बताइए कांच के ग्लास में क्या है। क्या कांच के ग्लास जो ये आप देख रहे हैं ना, ठीक है, तो बच्चों इस कांच के ग्लास के अंदर क्या है आप बताइए। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा होगा, अच्छे से देखिए। क्या है? पानी दिख रहा है ना, तो आप इसके अंदर देख पा रहे हैं ना। तो ये हो गया। अब एक चीज़ और देखिए, ये बताइए इसमें क्या है। ये भी एक कांच का ग्लास है। इसके अंदर देखिए, आप ध्यान से देखिए बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए आपको कांच के ग्लास के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? कुछ सफ़ेद सा चीज़, यानी ये क्या है? दूध है। ठीक है, तो यानी आप इस कांच के ग्लास के आर पार देख सकते हैं। यही निकल के आया ना निष्कर्ष। यहाँ देखिए, ये क्या है? ये खाली कांच का ग्लास है। दिख रहा है बच्चों? खाली कांच का ग्लास है। अब ये बताइएगा, ये क्या मेरे हाथ में जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि कांच के ग्लास के मैंने इधर इस अपनी तरफ से लगाया हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने कांच के ग्लास के इस तरफ से लगाया हुआ है? दिख रहा है? क्या इसके अक्षर जो दिख रहे हैं, कुछ कुछ दिख रहे हैं आपको? क्या आप उन्हें पढ़ सकते हैं? देखिए ध्यान से देखिए, दिख रहे हैं। तो इसके अलावा बच्चों ये मान लीजिए, अगर हमने अब आपकी ही एक बुक ली हुई है, ये देखिए, क्या अब यहाँ पर देखिए, क्या कांच के ग्लास के अंदर से आप पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, ये जो कांच का जो ग्लास लिया हुआ है, जो कि एकदम दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर ये दिख रहा है बच्चों। दिख रहा है आपको कांच का ग्लास? ठीक, या कांच के ग्लास के अंदर मैंने ये पेन डाली हुई है, दिख रही है। इसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं।
ठीक, वो भी आप पढ़ सकते हैं, बताइए। हाँ, ठीक, तो आपको ये क्या समझ में आया कि जो ये कांच है उससे हम पूरी तरीके से आर पार देख सकते हैं। ठीक, तो जो कांच आर पार देख सकते हैं यानी ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों के हम आर पार देख सकते हैं स्पष्ट रूप से वो पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों? पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। यानी कांच कैसा पदार्थ हो गया? पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चों अब ये बताइए, ये तो तभी तो हम इसमें से देख पा रहे हैं कि इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें मिल्क भरा हुआ है, या ये जो प्लेन ग्लास है इसके अंदर हमने पेन डाली है, इसके अंदर के लेटर हम पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हम इसके आर पार बच्चों देख पा रहे हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके हम आर पार देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और इस गुण को क्या कहा जाता है? पारदर्शिता कहा जाता है। आर पार देखने वाले गुण को क्या कहते हैं बच्चों? पारदर्शिता। ठीक है, क्या कहते हैं? पारदर्शिता। और पदार्थ क्या कहलाते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जिनके, ये देखिए ये है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैंने फेस के पास इसे लगा लिया। ठीक है, अब बताइए आपको क्या मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? देखिए बच्चों, देख के बताइए, क्या आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना? ठीक, तो इसका मतलब हुआ हम इसमें से बिल्कुल भी आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने ये कागज़ लिया हुआ है और अब बताइए क्या आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा था ना? दिखाई दे रहा था कि कुछ बच्चों को दिखाई दे रहा था क्या? जल्दी बताइए। नहीं दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था। इसका मतलब है कि इन पदार्थों से हम आर पार नहीं देख सकते हैं। एक चीज़ और देखिए, अब बताइए, ये प्लास्टिक का ढक्कन था, प्लास्टिक की चीज़ है, इससे क्या हम आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं बच्चों। तो जिन पदार्थों के माध्यम से हम आर पार नहीं देख सकते हैं यानी बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, आपको मेरा अगर ये सीट लगी है या कोई दीवार है या कागज़ है ना, तो इसके माध्यम से हम आर पार नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसे पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अपारदर्शी पदार्थ। यानी जिन पदार्थों के माध्यम से हम बिल्कुल भी आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक, ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे। दो चीज़ें हमने जानी बच्चों, जिससे आर पार देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिनसे आर पार हम नहीं देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी। अब एक बात और आती है, कभी कभी कुछ चीज़ों से तो हमें आर पार दिखाई देता है लेकिन थोड़ा थोड़ा कम दिखाई देता है ना। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमने लिया है, हाँ ये, ठीक है, आपको क्या मैं दिख रही हूँ? सच्ची सच्ची बताइएगा, दिख रही हूँ? थोड़ा थोड़ा दिख रही हैं मैम, है ना? आप तो यही बोलेंगे ना मैम थोड़ा थोड़ा आप दिखाई दे रही हैं ना। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए, एक चीज़ और है मेरे पास, उससे बताइएगा। अब देखिए, अब बताइए क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ? देखिए, हाँ, इसमें से भी मैं थोड़े थोड़े से दिखाई दे रही होंगी, थोड़ी थोड़ी झलक दिख रही होगी। यानी अब यहाँ पर देखिए ये भी प्लास्टिक की, कलरफुल प्लास्टिक की बॉटल है, तो इसके बाहर जो है मेरी उंगली इस तरफ मैंने उंगली लगाई हुई है। क्या आपको मेरी उंगली दिख रही है? बताइए, दिख रही है? ये देखिए मैंने उंगली लगाई हुई है, दिख रही है? हाँ, तो यानी दिख तो रही है लेकिन पूरी नहीं दिख रही, क्लियर नहीं दिख रही है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है। यानी ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा थोड़ा धुंधला या आंशिक रूप से हम आर पार देख सकते हैं, तो ऐसे पदार्थों को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जिनसे हम स्पष्ट रूप से आर पार नहीं देख सकते हैं या धुंधला हमें दिखाई देता है, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो पारभासी पदार्थ में तेल लगा कागज़ भी हो सकता है ना। कभी कभी कागज़ में अगर तेल गिर जाता है तो उसके आर पार भी दिखाई देने लगता है ना, तो वो भी उसके अंतर्गत आएगा बच्चों। पेंट लगा हुआ कोई कांच है तो उस पर भी हम थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है हमें, तो हल्का यानी धुंधला दिखाई देता है, तो वो भी किस में आ जाएगा? पारभासी में आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने पारदर्शिता के आधार पर आज वर्गीकरण पढ़ा पदार्थों का। कितने भागों में बांटा जा सकता है पारदर्शिता के आधार पर बच्चों? पदार्थों को
3 भागों में। 3 भागों में बांट सकते हैं पदार्थ को, ठीक है। किसके आधार पर? पारदर्शिता के आधार पर। कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है हमारा, जिससे हम बिल्कुल आर पार देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कांच हो गया, पानी हो गया, तो इससे हम आर पार देख पा रहे हैं, ऐसे पदार्थों को क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे बच्चों। दूसरी बारी क्या आती है, यानी दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा पदार्थ है? दूसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा जिससे हम बिल्कुल आर पार नहीं देख सकते थे, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अगर वो चीज़ें अगर सामने आ जा रही थी तो हमें नहीं दिखाई दे रहा था आर पार। तो ऐसे पदार्थ जिनसे हम बिल्कुल भी आर पार नहीं देख सकते हैं, उन पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है, जो कि सेकंड नंबर के हो गए। 2 चीज़ें हमने जानी, ठीक है। जैसे कि लकड़ी हो गया ना, लकड़ी हम लोगों ने लिया था ना, उसमें आपको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था जब लकड़ी आगे आ जा रही थी। कागज से भी नहीं दिख रहा था ना मेरा चेहरा, तो इसका मतलब हुआ कि कागज, लकड़ी, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। तीसरी चीज़ हम लोगों ने तीसरी पारदर्शिता के आधार पर तीसरा चीज़ पढ़ा था, वो क्या था? पारभासी। पारभासी क्या होता है बच्चों? जिसके माध्यम से आंशिक रूप से हमें जो है दिखता है या धुंधला दिखाई देता, आर पार जब हम देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ कहा जाता है। और उनके माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा या आंशिक रूप से या धुंधला रूप से जो है आर पार देख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जो है तेल लगा कागज़ हम ले सकते हैं, प्लास्टिक की धुंधली सी शीट जो मैंने ये ली हुई थी ये भी इसी के अंतर्गत आएगी बच्चों, और ये पन्नी जो है, ये पन्नी ली थी ये भी इसी के अंतर्गत आएगी, क्योंकि हम इससे पूरा स्पष्ट नहीं देख पा रहे थे। आप और हम जो है एक दूसरे को स्पष्ट रूप से दिख रहा था, आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखेगा, तो वो क्या कहलाएंगे? पारभासी पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आज हम लोगों ने 3 चीज़ों का अध्ययन किया। किस आधार पर? पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। ठीक है, तो आज आपको एक्सपेरिमेंट करके भी मज़ा आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि किन्हें पारदर्शी कहा जाता है, किन्हें अपारदर्शी कहा जाता है, और कौन से पदार्थ पारभासी कहलाते हैं। ठीक है, तो आप इसका एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कीजिएगा और अपने मम्मी पापा को भी बताइएगा ये पारदर्शी है मम्मी, ये पारभासी है, या ये अपारदर्शी है। अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने जान लिया कि पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ किस तरीके से बांटे जा सकते हैं। ठीक है, आगे आज के लिए बच्चों इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे क्या सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही बच्चों, यह जो है ऑनलाइन क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और इसका भरपूर लाभ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।